अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन पसंद है और आपको टीचर बनना पसंद है तो आपके लिए एक कोर्स है जो आप क्लास 12 के बाद कर सकता है, जिस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएलएड करके जाना जाता है। और ये जो कोर्सेज जो है कि कहाँ पे किया जाता है बोलने से, ये कोर्सेज जो है कि एक इंस्टीट्यूट पे किया जाता है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डाइट करके जाना जाएगा। तो अगर आपने क्लास 12 पास कर चुका है बोलने से, तो आप कोई भी डाइट इंस्टीट्यूट पे आप जो इनरोल कर सकता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे जगहों पे आपको डाइट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो जहाँ पे आप जो अपना डीएलएड कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और डीएलएड कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद आप जो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो सारा चीज़ को आप क्वालिफाई करने के बाद फिर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल का आप एक टीचर बन सकता है आगे जाके। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं चीज़ें के बारे में बताऊंगा कि 2024 एंड 26 एकेडमिक सेशन में जो ये डाइट इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह को मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और आपके नियर एंड डियर में कोई है जो टीचिंग प्रोफेशन को इंटरेस्टेड रखता है और टीचर बनना पसंद करता है, तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख के उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले और वो अगर चाहे तो इनरोल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि डीएलएड कोर्सेज जो है कि 2 साल का रहता है। और अरुणाचल प्रदेश में डाइट इंस्टीट्यूट का बात करेगा तो आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि डाइट चांगलांग, दापोरिजो, दिरांग, नाहरलगन, पासीघाट, ड्राइंग, सेपा, कामकी, कोनसा, कुफा एंड यचुली। तो ऐसे करके काफ़ी सारे जगहों पे ये जो डाइट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप जो अपना जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड कोर्सेज़ को आप जो कंप्लीट कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर आपको एक फीदर डिस्ट्रिक्ट करके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फीदर डिस्ट्रिक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और फीदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो हर कोई पता होगा, क्योंकि स्कूल पे भी ये फीदर चीज़ जो है कि फीदर शब्द जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। और कॉलेज लेवल पे जब आप देखिएगा तो कैचमेंट एरिया एंड नॉन कैचमेंट एरिया, वो शब्दों को यूज़ किया जाता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे डाइट इंस्टीट्यूट में आप जो डीएलएड कोर्सेज़ करने के लिए यहाँ पे फीदर डिस्ट्रिक्ट चीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप चांगलांग से बिलोंग करता है तो आपके लिए जो 80% सीट जो है कि चांगलांग का जो डाइट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिजर्व रहेगा, और 20% जो है कि बाकी बाहर से कोई अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे देखेगा, जैसे कि हम यहाँ पे रोइंग का देखेगा, तो रोइंग का अंदर में जो फीदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली एंड नामसाई आता है। और ये तीनों जगहों का लोगों के लिए डाइट ड्राइंग में क्या है कि 80% सीट जो है कि रिजर्व रहता है, और 20% जो सीट बचता है वहाँ पे बाहर से कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एडमिशन मिलना ना मिलना वो बात का बात होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे नीचे में सबसे लास्ट में डाइट याचुली का देखा जाएगा, तो डाइट याचुली का फिर फीदर डिस्ट्रिक्ट जो आपका लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे एंड करादादी, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का लोगों के लिए 80% जो याचुली में सीट है वो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का इंसान के लिए रिजर्व रहेगा, और जो बाकी 20% है उसमें कोई भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लोग आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है कि 80% सीट जो है कि जो एपीएसटी कैंडिडेट जो फीदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उन लोगों के लिए रिजर्व है। ठीक है, और जो बाकी 20% सीट है वहाँ पे कोई भी बाहर डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलग कुछ नहीं है। आपका जो क्लास 12 में जो आपका परसेंटेज है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा। तो इनकेस क्लास 12 का आपका परसेंटेज सेम होके होने से तो उसमें आपका क्लास 10 का परसेंटेज को देखा जाएगा, लेकिन ऐसे सेम होगा ऐसे तो इतना चांसेस नहीं है। तो इतना मतलब 1-2 हो सकता है जिसका क्लास 12 में परसेंटेज सेम हो गया, ऐसे वाला हो सकता है। अदरवाइज़ तो मैक्सिमम लोगों का सेम नहीं होता है। तो आपका क्लास 12 में जितना आपका परसेंटेज है उसको देख के उसका हिसाब से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि रहता है। उधर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा। और इसका आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है कि कब से शुरू होगा बोलने से, आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो 19 जून 2024 से लेकर के आपका 28 जून 2024 शाम का 3:30 PM तक। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस का डेट टाइम पीरियड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसी टाइम पीरियड के बीच में आपको फॉर्म को लेना होगा, प्रोस्पेक्टस को लेना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो वहाँ से एक मेरिट लिस्ट बन के आएगा, तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप एडमिशन ले सकेगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप जो कहाँ में करना है बोलने से, इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ये फैसिलिटी नहीं है। तो आपको पार्टिकुलर जो डाइट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे विजिट करके वहाँ आपको 200 रुपीज़ पे करके प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म लेके फिलअप करके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म को जमा करना होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाता है तो आपका
एडमिशन करना बाकी रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो वही है कि आपका क्लास 12 पास होना है। तो अगर आप APST कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए क्लास 12 में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेगा। उसके बाद नॉन APST कैंडिडेट होने से 50% मिनिमम 50% परसेंटेज होना पड़ेगा आपका क्लास 12 में। और एज लिमिट का बात करेगा तो आपका 17 to 25 ईयर्स एज का होगा, और इन केस APST कैंडिडेट है तो उसमें 5 ईयर्स का कुछ रिलैक्सेशन मिला जाएगा। तो 17 to 25 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उनमें से कोई अगर इंटरेस्टेड होने से आप जो इनरोल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये है सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो कंप्लीट होने के बाद इनके सीट बचता है तो उसमें फिर वेटिंग लिस्ट से भी किसी किसी को एडमिशन दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना सीट वैकेंसी है, वो सबको देख के उसका हिसाब से रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्लासेस वगैरह जो एडमिशन पूरा प्रोसेस जून के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जुलाई जाते जाते जुलाई का 15 तक आपका जो क्लासेस वगैरह जो है कि शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ डाइट इंस्टीट्यूट में आपका हॉस्टल फैसिलिटी है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, और कुछ इंस्टीट्यूट पे आपका हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होगा, और कुछ इंस्टीट्यूट पे आपका हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और खास करके जो आपका डाइट नाहरलगन वाला में आपका जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और इससे आगे आपको जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है। आपको डाइट इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर डाइट इंस्टीट्यूट में जाके प्रोस्पेक्टस फॉर्म को लेके 200 रुपीज़ पे करके फिर फिलअप करके फिर आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर वहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाता है तो आप आगे का जो एडमिशन फ़ी पेमेंट वगैरह का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वो सारा चीज़ प्रोसेस जो आपको रहेगा। उसके बाद वो सब भी कंप्लीट हो जाने के बाद आपका क्लासेस वगैरह जो शुरू हो जाएगा, और 2 साल के लिए ये कोर्सेज जो रहेगा, और 2 साल कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद फिर आप सीटेट एप्टेट वगैरह एग्ज़ाम को आप दे सकेगा। फिर वो सब को क्लियर होने के बाद फिर आप कल को जाके कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल पे भी आप प्राइमरी तो अपर प्राइमरी लेवल तक का आप एक टीचर बन सकोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है ये सब के बारे में। तो उन लोगों को भी पता चलने के लिए आपका नियर एंड डियर फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप हो या कुछ भी हो उसमें आप शेयर कर दीजिए।